आशा है कि आपने हमें सब बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। भविष्य में यदि हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे महारानी। विवाह के तुरंत पश्चात उन्होंने क्रांति गुरु का रूप धारण कर लिया, हमें पता तक नहीं चला। ये विश्वासघात है। ये विश्वासघात नहीं गंगाधर, ये तो झांसी को बचाने का निश्चल पराक्रमी प्रयास है। परंतु महारानी ने हमारी छवि प्रजा में धूमिल कर दी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महारानी जी, आप कौन सा कंगन पहनेगी, ये अथवा ये? दोनों। महारानी जी, सब कुशल तो है ना? हम कुछ पल के लिए एकांत चाहते हैं। जी। महाराज अवश्य हमसे क्रोधित हैं, किंतु हमें विश्वास है सच्चाई जानकर वो अवश्य हमें क्षमा कर देंगे। सारी सच्चाई उनके समक्ष है और वही क्रांति गुरु की प्रशंसा किया करते थे। सारी सच्चाई सामने आने पर वो अवश्य हमें क्षमा कर देंगे। हमने जो कुछ भी किया है अपनी प्राची और झांसी को न्याय दिलाने के लिए किया। प्राची, तुम तो जानती हो ना, हमने जो कुछ भी किया केवल तुम्हें न्याय दिलाने के लिए किया। हे देवा, प्राची की तस्वीर देखने में हम ये देख ही नहीं पाए कि महाराज और हमारी तस्वीर गिर गई थी। देवा, प्राची की मृत्यु के बाद तो जैसे हम महाराज को भुला बैठे। महाराज, हम समुचित रूप से पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर पाए। और यही नहीं, आपने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। महारानी की गरिमा खंडित कर दिया आपने। अब आप ही बताइए महाराज, क्या हमारी प्राची को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए था, परंतु ना ही आपको अपने पति पर विश्वास था और ना ही झांसी नरेश पर। परंतु ना ही आपको अपने पति पर विश्वास था और ना ही झांसी नरेश पर। महाराज, हमारी आंखों के सामने प्राची को आपने एक बार हमसे बोला होता, हम ना नहीं कहते। परंतु आप तो महारानी का राज धर्म भी निभाना नहीं चाहती थी। हम सबसे छुपकर क्रांति गुरु का वेश धारण करती रही।
आपके दृष्टि में ना ही हम योग्य शासक हैं और ना ही योग्य पति। महाराज, हमारा ऐसा आशय। आप कुछ मत बोलिए, केवल सुनिए। बहुत आहत किया आपने हमें। विवाह विश्वास का दूसरा नाम है और आपने तो। नहीं नहीं महाराज, पति तो परमेश्वर होता है, और इस जगत में ऐसा कौन है जो अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। परंतु महाराज, हम तो केवल इन फिरंगियों की नीतियों से लड़ रहे हैं कि सब हमारी झांसी को हड़पना चाहते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप कुछ नहीं कर सकती। आप केवल झांसी के लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं। केवल आपके कारण आज हमारा सिंहासन संकट में है। केवल आपके कारण। झांसी यदि क्रांति गुरु को समर्पित कर देने से बच जाती है, तो फिर हम इन फिरंगियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी। इसके बाद आप केवल अपने कक्ष में रहेंगे। जो कुछ भी करना हम स्वयं करेंगे। बस आपसे एक निवेदन है। आप हमें बताइए कि आप क्रांति गुरु बनकर रहना चाहती है या झांसी की महारानी। कल सुबह तक आपके पास समय है, आपके पास समय है। महाराज, कृपया इतनी बड़ी परीक्षा ना लीजिए। हमारे लिए दोनों ही बातें त्यागना असंभव है। एक हमारे लिए धर्म है, तो दूसरा हमारे लिए कर्म। यदि मनुष्य धर्म छोड़ दे तो वो धर्महीन, और यदि कर्म छोड़ दे तो वो कर्महीन। महाराज, जीवन तो धर्म और कर्म के बिना अर्थहीन ही होता है ना। महाराज, हमें बीच मझधार में न छोड़िए। आप हमारे लिए जो निर्णय लेना चाहें ले लीजिए। आपकी लक्ष्मीबाई उफ तक नहीं करेगी। निर्णय आपको लेना है। किसी विस्तर जीव के दंश को रोकने के लिए उस जगह पर कसकर बांधा जाता है। यदि वो विष पूरे शरीर में फैल जाए तो शरीर का उस अंग को काट दिया जाता है। और हमें ऐसे विषाक्त अंग को काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अब निर्णय आपको लेना है। आप नारी हैं और नारी होने के नाते उससे जुड़े कर्तव्यों का निर्वाह आपको करना होगा। और आपको झांसी का उत्तराधिकारी देना है। हमने विवाह इसी प्रयोजन से किया था। झांसी में योद्धाओं की कमी नहीं है, और ऐसे योद्धा की हमें आवश्यकता भी नहीं, जिसके क्रियाकलाप संदिग्ध और राज्य के विघटन का कारण बने। महाराज, आपने एक पति और एक राजा के दृष्टिकोण से सोचा। एक पल हमारी दृष्टिकोण से सोचिए। हम धर्म और कर्म में से किसे छोड़े और कैसे छोड़े? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।